दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो आज का प्रसंग है कि सुखी जीवन कैसे जिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए, एक भिखारी एक किसान के घर पर भीख मांगने के लिए गया। दोस्तों, किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर में आया और उसने अपने बच्चों का मुख चूमा, उधर स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए और उसके बाद में वो किसान जो था वो रोटी खाने के लिए बैठ गया। दोस्तों, उधर स्त्री ने एक मुट्ठी चना लेकर के उस भिखारी को डाल दिए और उसके बाद में वो भिखारी चना लेकर के आगे को बढ़ गया। अब दोस्तों क्या होता है, रास्ते में भिखारी मन में सोचने लगा कि हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर कुत्ते की तरह भीख मांगते रहते हैं, फिर भी खाना स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, इसका कितना सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है और बच्चों के साथ में प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यही किसान है। दोस्तों, उधर वो किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, देखो सफ़ेद बैल अब बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता, उसके शरीर में पहले जितनी ताकत नहीं है। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले, अन्यथा की स्थिति में पेट भरने के भी लाले पड़ जाएंगे। और वो किसान सोचते सोचते अपनी पत्नी से कहने लगा कि कल मैं साधुराम महाजन के पास जाऊंगा और यदि वो सूद पर पैसे दे देगा तो मैं कुछ रुपए उससे उधार ले आऊँगा। इस प्रकार दोस्तों जब सुबह हुआ तो वो किसान साधुराम महाजन के पास पहुंचा और काफ़ी देर तक विनती करता रहा। दोस्तों, जब उस किसान ने साधुराम महाजन के यहाँ पर जाकर के काफ़ी विनती की तो उस साधुराम महाजन ने 2 रुपया सैकड़ा सूद पर उस किसान को रुपए देना स्वीकार किया और फिर लोहे की तिजोरी से उस साधुराम महाजन ने उस किसान को ला कर के रुपए दे दिए। दोस्तों, जिस समय पर रुपए लेकर के वो किसान अपने घर को जा रहा था तो रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए नगद नहीं हैं। कितनी बड़ी विनती करने पर उस महाजन ने हमको 5 रुपए दिए हैं। देखो ये साधुराम महाजन कितना धनी है, इस पर तो सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो यही साधुराम महाजन ही है, इसके पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसका जीवन बड़े ही सुकून का व्यतीत हो रहा है। दोस्तों, उधर वो साधुराम महाजन एक छोटी सी दुकान करता था और एक बड़ी दुकान से कपड़े लेकर आता था और फिर उनको आकर के अपनी दुकान पर बेचता था। दोस्तों, इस प्रकार जब दूसरा दिन हुआ तो साधुराम महाजन कपड़ा लेने के लिए गया और सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से उस साधुराम महाजन ने कपड़ा लिया। दोस्तों, वो साधुराम महाजन दुकान पर बैठा ही था कि इतनी ही देर में कई तार आ गए। कोई बम्बई से था, कोई कलकत्ते से था, कोई कहीं से था और हर फोन पर यही सूचना आ रही थी कि 5 लाख का या 10 लाख का मुनाफा हुआ है। दोस्तों, साधुराम महाजन यह सब देखता रहा और जब कपड़ा लेकर के वहाँ से चला तो रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं, 100-200 रुपए पैदा करके अपना समय काटते हैं। सुखी तो ये सेठ पृथ्वीचंद है, एक दिन में लाखों का फायदा होता है, वास्तव में यही सुखी है। उधर दोस्तों पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में ही तार आ गया कि 5 लाख का घाटा हुआ है। अब दोस्तों वो पृथ्वीचंद सेठ बड़ी ही चिंता में डूबा हुआ था। तब तक उसका नौकर कहने लगा कि आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ पर दावत है और आपको जाना है, गाड़ी तैयार है, आप जल्दी से उसमें बैठें और अपना निमंत्रण पूरा करें। दोस्तों, नौकर की बात सुनकर के पृथ्वीचंद सेठ जो थे मोटर पर चढ़कर बैठ गए और राय बहादुर की कोठी पर पहुंच गए। दोस्तों, वहां पर सेठ पृथ्वीचंद ने क्या देखा कि सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थीं और राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर आदि हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ वहां पर खड़े थे। वहीं पर पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वो अलग जाकर के एक कुर्सी पर बैठ गए और फिर वहां पर लाट साहब आए और उन्होंने राय बहादुर से हाथ मिलाया और उनके साथ चाय पी और फिर वो वहाँ से चले गए। दोस्तों, ये सब पृथ्वीचंद सेठ देख रहे थे और जब वो अपनी मोटर से वापस लौटे तो रास्ते में सोचने लगे कि हम भी कोई सेठ हैं,
5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। देखो राय बहादुर को कैसा ठाठ है, लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो केवल यही हैं। अब दोस्तों गौर करें, उधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया और बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पर आ गए। एक कमरे में वहाँ पर राय बहादुर पड़े हुए थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए। उनकी चिंता और बढ़ती हुई जा रही थी। उधर कारोबार ठप होता जा रहा था। अब वो और ज़्यादा चिंता में पड़ गए। दोस्तों तभी खिड़की से राय बहादुर सेठ ने नीचे को झांककर देखा तो एक भिखारी हाथ में डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। तो राय बहादुर कहने लगे, वास्तव में सुखी तो ये भिखारी ही है। ना तो इसे घाटे की चिंता है, ना ही मुनाफे का फिक्र है, और ना ही इसे लाट साहब जैसे लोगों को पार्टी देनी पड़ती है। यदि सुखी है तो इस दुनिया में केवल यही सुखी है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शक्ति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो या करोड़पति, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए अपने मन में शांति अवश्य धारण करें। शांति में ही सुकून है। तो दोस्तों यदि शांति है तो सब कुछ है। जीवन अनमोल है। बड़ी मुश्किल से मानव तन मिलता है। शांति धारण करते हुए अपने जीवन को यापन करें और सुकून का जीवन व्यतीत करें। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।